functional groups are very important part of your class 10 chemistry. आज हमने जो functional group डिस्कस करने हैं, ऐसे फंक्शनल ग्रुप डिस्कस करने हैं जिसमें कार्बन एलिमेंट हो, हाइड्रोजन एलिमेंट हो और ऑक्सीजन एलिमेंट हो, यानी कि इन तीनों एलिमेंट से रिलेटेड हमने जो है वो फंक्शनल ग्रुप डिस्कस करने हैं और वो हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि उनका जर्नल फार्मूला क्या है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे, देन हम इसके बाद पे आएंगे, ठीक है। जुनेद का मैसेज है मैम न्यूज में आ रहा है कि स्कूल पंजाब गवर्नमेंट ने So let's start. Bismillahirrahmanirrahim. Let's start. First of all, I must want to discuss definition of functional group. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बेटा आप functional groups को कैसे define करोगे. Basically functional group होता क्या है? बेटा ये atom और group of atoms होते हैं, ठीक है? An atom of group of atoms और प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। यानी कि मैंने आपको बताया था कार्बन कार्बन जो है कार्बन फोर्थ ए ग्रुप का मेंबर है, ठीक है। इसको 4 मोर इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है ताकि अपना बैलेंस शेल कंप्लीट कर सके, ठीक है। तो अब क्या होता है कि कार्बन की एबिलिटी होती है, कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, ये डबल बॉन्ड भी बना सकता है और ये ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है, ठीक है। अब क्या है कि अगर आपके पास कोई एटम हो या ग्रुप ऑफ एटम्स हो जिसमें डबल बॉन्ड हो सकता है या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, ये बेसिकली डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड किस चीज को डिटरमिन करता है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज को डिटरमिन करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, ठीक है। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज को डिस्कस करता है हम उसको कहते हैं कि ये फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न द डेफिनेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि ये जब भी आपको कोई फंक्शनल ग्रुप आएगा तो सबसे पहले 1 मार्क्स का जो आपने लिखना होगा वो आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी होगी। जब आप इसकी डेफिनेशन लिखोगे तब आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। रमीज पेपर पैटर्न जो है अभी फिलहाल नहीं चेंज हुआ। ओके अब बेटा हमने अभी डिस्कस किया कि जो प्रेजेंस ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं ये बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑर्गेनिक कंपाउंड के डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब जो रिमेनिंग पार्ट होता है ना मॉलिक्यूल में वो किस चीज को डिटरमिन करता है, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिटरमिन करता है। बेटा जब भी आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में लिखना हो तो बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी बेसिकली मेल्टिंग पॉइंट को, बॉइलिंग पॉइंट को, कलर को, डेंसिटी को शो करती है, ठीक है। तो अब रिमेनिंग पार्ट जो होगा वो किस चीज को जो है डिटरमिन करता है, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिटरमिन करता है। मतलब अगर आपके पास कोई मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल आपके पास ये मॉलिक्यूल है, इसमें जो प्रेजेंस ऑफ सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड होता है वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करता है। लेकिन जो उसके अंदर बाकी सब्सटेंस होता है वो किस चीज को डिटरमिन करता है, उसके बॉइलिंग पॉइंट को, मेल्टिंग पॉइंट को, डेंसिटी को, कलर को जो है वो डिटरमिन करता है। और ये सारी चीजें जो आती हैं वो किस में आती हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में आती हैं, ठीक है। अब हमने डिस्कस क्या करना है कि ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो, हमने इन तीनों एलिमेंट से रिलेटेड फंक्शनल ग्रुप डिस्कस करने हैं। सो प्लीज मुझे सब बताइए कि यहाँ तक आपको क्लियर है। इज देयर एनी प्रॉब्लम? मैंने एक स्लाइड रखी है। हमने फंक्शनल ग्रुप जो है अल्केन का, अल्कीन का, अल्काइन का, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, कार्बोजाइलिक और एस्टर का पढ़ना है, ठीक है। ये आपकी 10th क्लास का पार्ट है, तो हम ये जो है वो डिस्कस करेंगे। अब हम इसको फंक्शनल ग्रुप आपके बेटा पेपर में सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आ सकता है, 2 मार्क्स का ये आ सकता है, राइट द नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप दैट कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये प्लीज सब नोट डाउन कर लें, ये आपके पास पेपर में रिपीटेड क्वेश्चन है। राइट द नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप दैट कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। देयर आर 6 फंक्शनल ग्रुप, उनके नाम क्या हैं जिसके अंदर कार्बन एलिमेंट होता है, हाइड्रोजन एलिमेंट होता है और ऑक्सीजन एलिमेंट होता है। नंबर 1 नेम जो है उसको हम कहते हैं एल्कोहलिक ग्रुप, ठीक है। नंबर 1 क्या है? एल्कोहलिक ग्रुप। नंबर 2 ईथर लिंकेज। नंबर 3 एल्डिहाइडिक ग्रुप। Number 4 ketonic group. Number 5 carboxyl group. And last one is ester linkage. Last one is ester linkage. बेटा आपने इन सब के नेम लर्न करने हैं. This is very very important. अगर आपको सिंपल ये क्वेश्चन आ जाता है, write the name of the function groups that contain carbon, hydrogen and oxygen. So बेटा you have to write their names. You have to write the names discuss. Okay. Now बेटा जी जी अलीशा वो भी ग्रुप। बेटा सबसे पहले तो जो फंक्शन ग्रुप होता है ना अल्कोहल का, वो क्या होता है? OH, ठीक है। फंक्शन ग्रुप अल्कोहल का क्या होता है? OH। और इसका जर्नल फार्मूला क्या होता है? ROH। अब आपने देखना है कि R क्या है। R कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। मैंने आपको डिफरेंस बताया था एल्केन का और मैंने आपको डिफरेंस बताया था अल्काइल का। मैंने आपको कहा था कि अल्केन के एंड पे एन आता है, ANE, ठीक है। और अल्काइल के एंड पे YL आता है, आइल। अब अल्केन और अल्काइल का डिफरेंस क्या होता है कि इसमें 1 लेस हाइड्रोजन एटम होता है। इसके अंदर क्या होता है? 1 लेस हाइड्रोजन एटम होता है। फातिमा शौकत आई एम गुड बेटा, थैंक यू। अब क्या है जर्नल फार्मूला था अल्केन का? जर्नल फार्मूला था CnH2n+2, जबकि अल्काइल का जर्नल फार्मूला था CnH2n+1, ठीक है। तो ये 1 का मतलब है इसमें 1 लेस हाइड्रोजन एटम है देन दैट ऑफ एल्केन्स, ठीक है। अब क्या है हमने इसको रिप्रेजेंट किस तरह से किया था? कैपिटल R से। अगर मैं मिथेन का फार्मूला लिखती हूँ तो वो CH4 होता है, लेकिन मैंने मिथाइल लिखना है तो मैं क्या लिखूंगी? CH3-। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये फ्री वैलेंसी एटम है, यानी कि इसको एक और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ताकि वो अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट कर सके। तो बेटा जब भी आपने फंक्शन ग्रुप लिखने हैं तो उसमें जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो किसके साथ होगा? R के साथ। तो उसका जर्नल फार्मूला क्या होगा? ROH। OH रिप्रेजेंट करता है अल्कोहल को,
और एल्कोहल के एंड पे क्या आता है, ओल, ठीक है, इसके एंड पे क्या आता है, ओल, यानी कि एन, किसी भी अल्केन के एंड पे एन आ रहा है तो हम एन को ओल से चेंज कर देंगे, तो इसका मतलब है ये क्या हो जाएगा, एल्कोहल। नहीं मुनीबा, आपने CH4 के आगे लाइन नहीं लगानी, क्योंकि बेटा कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स पहले हैं, जब कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन होंगे तो उसके बॉन्ड कंप्लीट है, उसके इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट है, तो आपको इसके साथ डैश लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब CH3 होगा तो इसका मतलब है कार्बन को तो एक और उसकी जरूरत है, ठीक है, तो आपने यहाँ पे डैश लगा देना है, और जब डैश लगा होता है तो इसका मतलब है हम कहते हैं ये क्या है, ये हमारे पास एल्काइल है, ठीक है। तो पहला क्या है, नंबर 1 चीज जो हमने अभी डिस्कस की है, फंक्शन ग्रुप एल्कोहल का क्या होता है, फंक्शन ग्रुप होता है OH, ठीक है, और इसका जर्नल फार्मूला क्या होता है, ROH, ठीक है, और एंड पे हमने इसको किससे रिप्लेस कर देना होता है, ओल से। अब बेटा ये मिथाइल एल्कोहल है, मिथाइल फॉर 1 कार्बन एटम, हमने मिथाइल का फार्मूला लिखा और साथ हमने OH लगा दिया। आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि राइट द फार्मूला ऑफ मिथाइल एल्कोहल, प्रोपाइल एल्कोहल, ब्यूटाइल एल्कोहल एंड सो ऑन, ठीक है। इथाइल में हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट, 2 कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट, ठीक है, तो आपने उसके साथ अटैच कर दिया, जब आपने OH अटैच कर दिया तो ये इसका वैलेंसी जो है पूरी हो जाएगी। जी 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 आयशा, ये जो है वो चैप्टर नंबर 11 है, यानी कि नॉर्मल मींस ये स्ट्रेट चेन है, आपके पास जो है ये क्या है, एन इथाइल एल्कोहल, ठीक, प्रोपाइल एल्कोहल, बिकॉज प्रोपाइल किसको रिप्रेजेंट करता है, जिस मॉलिक्यूल में 3 कार्बन एटम्स होते हैं। एग्जैक्टली सदफ, यू आर राइट। So students, is there any problem in this one? Number 1 बोला ROH. OH represent alcohol and you have to replace N with ol. समझ आ गई है? नहीं नहीं मुनीबा, आर की जगह सिर्फ CH3 नहीं लगाते हो, आर भी हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है, प्रोपाइल भी हो सकता है, और कुछ भी हो सिर्टिफिकेशन के लिए, यानी कि जब आपने उसको नेमिंग करना है उसके मॉलिक्यूल को, तो आप एन को किससे रिप्लेस कर देते हैं, ओल से। ये ओल आइडेंटिफाई करता है कि ये आपके पास एल्कोहल ग्रुप है, ठीक है, समझ आ गई है। अब मैं आपको, अगर तो आपको ये बात क्लियर है, ओके तैयब, थैंक यू। अगर तो ये आपको बात क्लियर है तो मुझे आप बता सकते हैं कि व्हाट विल बी द फार्मूला ऑफ ब्यूटाइल अल्कोहल। ब्यूटाइल, पहले तो आप लोग ये बताएं कि ब्यूटाइल में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं और ब्यूटाइल अल्कोहल का फार्मूला क्या होगा। एवरीवन प्लीज राइट द फार्मूला ऑफ ब्यूटाइल अल्कोहल, एवरीवन, आई एम वेटिंग। हर बच्चा जो है वो ब्यूटाइल अल्कोहल का फार्मूला, इसका फार्मूला हो जाएगा ब्यूटाइल अल्कोहल। समझ आ गई है, सबको समझ आ गई है। मुनीबा एज 10 नहीं होता, ज़हरा एज 10 नहीं होता, राइमा एज 10 नहीं होता, इमन आप बेटा, ये एग्जैक्टली मुनीबा एग्जैक्टली ऐसे ही होगा। और इसके आगे आप ओ एज आता है फंक्शन ग्रुप, वो होता है ईथर लिंकेज। वो क्या होता है, ईथर लिंकेज। बेटा जो फंक्शन ग्रुप ईथर का होता है ना, वो क्या होता है, जर्नल इसका फॉर्मूला वो ROR होता है, ठीक है, यानी कि आप इस फंक्शन ग्रुप में ऑक्सीजन है, ठीक है, आर कोई भी, आर किसको रिप्रेजेंट करता है, किसी भी अल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, और ये आपके पास कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, लेकिन आपने दरमियान में ऑक्सीजन एटम रखना है और इसके राइट और लेफ्ट साइड पे दोनों तरफ कोई अल्काइल ग्रुप लगाना है, ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि एक आर को हम खाली रिप्रेजेंट कर रहे हैं और दूसरे को आर डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि दोनों तरफ तो आपके पास अल्काइल ग्रुप है, ताकि आपको ये पता चल जाए कि कौन सा ये अल्काइल ग्रुप है, ठीक है। अब बेटा आपके दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं और ये डिफरेंट भी हो सकते हैं, मेरी बात समझ आ रही है सबको, यानी कि ये सेम भी हो सकते हैं और ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं CH3OCH3, तो ये क्या है, बेसिकली ये CH3 R होगा, ये O है और ये R है, ठीक है। इस R की जगह मैंने क्या लिख दिया, मिथाइल, इस R की जगह भी मैंने मिथाइल लिख दिया। अब बेटा 2 मिथाइल है फॉर्मूले में, तो मैं क्या इसको लिखूंगी, डाई मिथाइल, और ये O किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ROR, ईथर को, तो इसका नाम क्या होगा, डाई मिथाइल ईथर। जी आयशा, ये आपने C2H5 किसको रिप्रेजेंट करता है, इथाइल को, ठीक है, तो मैं इसको कैसे नेम दूंगी, इथाइल मिथाइल ईथर। समझ आ गया। अल्फाबेटिकली हम जाएंगे, पहले इथाइल होगा फिर मिथाइल आएगा, इथाइल मिथाइल ईथर। और अगर मैं इसको इस तरह से दूं CH3O और दूसरी साइड पे मैं लगा दूं CH2 एंड CH3, यानी कि ये क्या हो जाएगा, प्रोपाइल। तो ये आप इसको किस तरह से नाम दोगे, तो ये पहले क्या आएगा, मिथाइल ईथर, ठीक है, ये क्या आएगा, मिथाइल प्रोपाइल ईथर है, वो थर्ड फंक्शन ग्रुप है जिसको हम कहते हैं एल्डिहाइड, ठीक है। इस फंक्शन ग्रुप को क्या कहते हैं, एल्डिहाइडिक ग्रुप। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो फंक्शन ग्रुप होता है ना बेटा, अभी तक हमने ROH डिस्कस किया और हमने डिस्कस किया ROR, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, इसमें R के साथ क्या चीज अटैच होती है, C डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन एंड H, यानी कि ये फंक्शन ग्रुप अटैच होता है। ये फंक्शन ग्रुप किसको रिप्रेजेंट करता है, एल्डिहाइड को। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एल्डिहाइड को। बेटा प्लीज आप इसका नाम भी लिख लो, ये जो सेंटर में है ना C डबल बॉन्ड O, इसको कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप। जब कार्बोनाइल ग्रुप H के साथ अटैच होता है तो ये क्या बना देता है, एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। तो एल्डिहाइड ग्रुप में प्लीज रिमेंबर, कार्बोनाइल ग्रुप के एक साइड पे तो H होता है लेकिन दूसरी साइड पे R होता है, और जब ये ग्रुप आता है तो हम कहते हैं ये कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप, ऑलराइट। तो इसमें एक साइड पे हाइड्रोजन है और दूसरी साइड पे आर है, और आर कुछ भी हो सकता है। अब बेटा यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट नेम है,
टू इंपॉर्टेंट नेम ये इस तरह से है, ये दीज आर व्हाई दीज आर इंपॉर्टेंट बिकॉज ये आपके एमसीक्यूज में बहुत दफा आए हुए हैं कि राइट द नेम ऑफ द गिवन फार्मूला, कि आपके पास फार्मूला दिया होगा, आपने उसका नेम लिखना होगा, या आपको नेम दिया होगा और आपने उसका फार्मूला लिखना होगा। तो बेटा अगर अब दूसरी तरफ क्या है, एक और बात याद रखें कि आर जो होता है ना स्टैंड फॉर एच और सम अल्काइल ग्रुप, यानी कि आपने एक तरफ तो एच मस्ट है, दूसरी तरफ आप आर भी लगा सकते हैं और एच भी लगा सकते हैं, ठीक है। बेटा मैं कराची में हूँ तो यहाँ पे अभी तरफ हाइड्रोजन मस्ट है और दूसरी तरफ हाइड्रोजन भी हो सकता है और आर भी हो सकता है, ठीक है। अब आप देखें हमने फॉर्मूला लिखना है फॉर्मेल्डिहाइड का, ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड में क्या होता है, पहले तो आप एल्डिहाइड ग्रुप लिखोगे, ये एल्डिहाइड ग्रुप का फॉर्मूला है, और इसके दूसरी तरफ आपने आर की बजाय भी एच ही लगा देना है, तो इसका नाम क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड। और इसका एक और नाम भी होता है, ठीक है। इसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है, 1। जब 1 नंबर ऑफ कार्बन एटम होता है तो हम उसके लिए क्या नाम देते हैं, जल्दी से बताइएगा। जिसमें जिस मॉलिक्यूल में ओनली 1 कार्बन एटम होता है तो उस मॉलिक्यूल का नाम क्या होता है, कैन एनीवन प्लीज टेल मी अबाउट दैट। एग्जैक्टली, उसको हम मीथेन कहते हैं, लेकिन इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप है, हमने मीथेन के एन को किससे रिप्लेस कर देना है, एल से। अल्कोहल को रिप्लेस करते हैं ओ से, ठीक है, और एल्डिहाइड को रिप्लेस करते हैं एल से। तो बेटा इसके अंदर क्या है, हम इसका नाम क्या देंगे, मैथनल। क्या नाम होगा, मैथनल। मुनीब और सैयद मोहम्मद उबैद, बेटा हमने एल्डिहाइड ग्रुप लगाया, ठीक है, ये एल्डिहाइड ग्रुप था, ठीक है। अब हमने इसके दूसरी तरफ एच नहीं लगाया, हमने इसकी तरफ आर लगाया और आर हमने मिथाइल लगा दिया, ठीक हो गया। अब बेटा मुनीब मुझे आपकी समझ नहीं आई है कि आर जहां भी है वो मुझे समझ नहीं आई है। आपका जो होता है ना उसकी एक तरफ तो एच होता है, दूसरी तरफ आर भी हो सकता है और एच भी हो सकता है, समझ आ गई है। लिखा है एक तरफ एल्डिहाइड लिखा है और दूसरी तरफ मैंने आर लगा दिया और ये मैंने आर लगाया है मिथाइल। अब आप देखो इसके अंदर इस मॉलिक्यूल में टोटल कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है, इस मॉलिक्यूल में 2 नंबर ऑफ कार्बन एटम है ना, 1 और 2। तो बेटा इसको हम कह सकते हैं ये है एथेनॉल। जी अस्मा यू आर राइट, इसको क्या कहेंगे, एथेनॉल। यानी कि आपने इनके फॉर्मूला लिखना होता है और ये आपको नाम दिया होता है कि राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ एसिटाल्डिहाइड और राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। ये प्लीज आप अपनी बुक में इसको नोट डाउन कर लो कि एसिड, ये जो एथेनॉल होता है ना, एथेनॉल का दूसरा नाम क्या होता है, एसिटाल्डिहाइड। क्या नाम होता है, एसिटाल्डिहाइड। एक ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और एक ये बड़ा कीटोनिक ग्रुप। नेक्स्ट क्या है, कीटोनिक ग्रुप। एग्जैक्टली आयशा। अब कीटोनिक ग्रुप क्या होता है, बेटा हमने एल्डिहाइड ग्रुप में क्या पढ़ा था कि कार्बोनाइल ग्रुप के साथ एच लगा होता है, ठीक है, ये होता है आपके पास। लेकिन जो कीटोनिक ग्रुप होता है ना उसके अंदर बेटा क्या होता है, खाली आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप होता है और दोनों तरफ आपके पास आर आर होते हैं, ठीक है। अब वही बात, आर सेम भी हो सकता है और आर डिफरेंट भी हो सकता है। ईथर में हमने पढ़ा था कि ऑक्सीजन के दोनों तरफ आर होते हैं, लेकिन जो कीटोनिक ग्रुप होगा उसमें कार्बोनाइल के साथ दोनों तरफ आर होंगे। दिस इज द डिफरेंस, प्लीज नोट डाउन दिस डिफरेंस। जवेरिया की कॉल है मैथ पे, क्या होता है हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों साइड्स पे क्या होते हैं, आर होते हैं, ठीक है। अब बेटा इसका जर्नल फार्मूला हमारे पास क्या है, ये जर्नल फार्मूले को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप क्या है, सी डबल बॉन्ड विद ओ, ऑक्सीजन के साथ। अब देखो, अब अगर आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप होगा तो हम इसका नाम क्या देंगे, ये 2 मिथाइल है तो हम इसको कहेंगे डाई मिथाइल और साथ क्या लिख देंगे, कीटोन, डाई मिथाइल कीटोन। और अगर हमारे पास कार्बोनाइल के एक साइड पे इथाइल ग्रुप होगा और दूसरी साइड पे मिथाइल ग्रुप होगा तो हम इसको कहेंगे इथाइल मिथाइल कीटोन। क्या कहेंगे, इथाइल मिथाइल कीटोन, ठीक है। आपको ये पॉइंट समझ आ गया, दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेल मी इज दैट क्लियर। नेम भी आ सकते हैं, अभी तक हमने 3 स्पेसिफिक नेम पढ़े हैं, एक पढ़ा है फॉर्मेल्डिहाइड, एक पढ़ा है एसिटाल्डिहाइड और एक पढ़ा है एसीटोन। जी सैयद मोहम्मद, आप पेपर में दोनों तरह से लिख सकते हो, लेकिन अगर आपको पेपर में नाम ही आए कि राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ एसीटोन तो आपने परेशान नहीं होना, आपको फौरन समझ लेना है कि ये डाइमिथाइल कीटोन को एसीटोन है। आप कभी भी रट्टे से समझ नहीं सकते, इट्स अ सब्जेक्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जब तक आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है यू विल नॉट बी एबल टू गेट फुल मार्क्स, यू विल नॉट बी एबल है नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप का कार्बोजाइल ग्रुप, कार्बोजाइल ग्रुप। अब बेटा अब आप ये कार्बोजाइल ग्रुप भी क्या है, इसमें हमने कार्बोनाइल ग्रुप भी लेना है, ठीक है, लेकिन हमने कार्बोनाइल ग्रुप के साथ क्या लगा देना है, OH। क्या लगा देना है, OH। और दूसरी तरफ ये आपके पास क्या हो जाएगा, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। और इसका जो जर्नल फॉर्मूला होगा उसमें आप इसकी राइट साइड पे क्या लेफ्ट साइड पे क्या लिख देंगे, आर। आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी भी अल्काइल ग्रुप को कर रहा है। जब आपने कार्बोनाइल ग्रुप के इस तरफ H लिखा था तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, एल्डिहाइड को, लेकिन जब आपने कार्बोनाइल ग्रुप के साथ OH लिख दिया तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कार्बोजाइलिक ग्रुप को। समझ आ गई है मेरी बात। अब आप देखो, अब आप याद करें, जब आपने एल्डिहाइड ग्रुप के इस तरफ H लगाया था तो मैंने आपको बताया था इसका नाम क्या हो जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड। लेकिन अब बेटा यहाँ पे भी बिल्कुल एल्डिहाइड जैसा है, ये आर भी हो सकता है और ये इसकी जगह एच भी लिख सकते हो। अब अगर आप कार्बोनाइल ग्रुप है, ये
कार्बोजाइलिक ग्रुप के साथ आप H लगा देते हो तो इसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है? ओनली 1। तो इसका नाम क्या होगा? मीथेन के को हम किससे रिप्लेस कर देंगे? मेथनोइक एसिड। यानी कि जब भी आपने एसिड का नाम लिखना है तो आपने एन को किससे रिप्लेस कर देना है? ओइक से, OIC से। ठीक है? इसको मेथनोइक एसिड भी कहेंगे और जो स्पेसिफिक नेम होगा वो क्या होगा? फॉर्मिक एसिड। क्या होगा? फॉर्मिक एसिड। जैसे हमने इसको फॉर्मेल्डिहाइड कहा था, इसी तरह से हम इसको क्या कहेंगे? फॉर्मिक एसिड। क्या कहेंगे? फॉर्मिक एसिड। वालेकुम सलाम। हो जाएगा फॉर्मिक एसिड। जैसे हमने लिखा था एल्डिहाइड में, जब मैंने दूसरी तरफ H लिखा था मैंने इसको कहा था ये फॉर्मेल्डिहाइड है। इसी तरह से जब मैं कार्बोजाइलिक ग्रुप के दूसरी तरफ H लिखूंगी तो ये क्या हो जाएगा? फॉर्मिक एसिड। समझ आ गई है? और ये फॉर्मिक एसिड इसका स्पेसिफिक नेम है, लेकिन अगर आप वैसे नेमिंग इसको करो, चूंकि इसमें एक कार्बन है तो इसको क्या कहेंगे? मेथनोइक एसिड। ठीक है? मेथनोइक क्यों कहेंगे? क्योंकि जब भी एसिड आता है तो एसिड के एंड पे क्या आता है? ओइक एसिड आता है। ठीक है? समझ आ गई है? उबा गई है। अब बेटा एल्डिहाइड ग्रुप के इस तरफ मैंने H की बजाय CH3 लगा दिया था, तो इसको हम क्या कह रहे थे? एसीटल्डिहाइड। इसी तरह अब बेटा किस टाइप की चेन्स? नहीं नहीं, हमने इसका नहीं देखना होता। इसके अंदर हमारे पास जो है बेटा लास्ट वन एस्टर लिंकेज। ठीक है? एस्टर लिंकेज में क्या है? कार्बोनाइल ग्रुप के, ठीक है, यानी कि मैंने जब ये H लगाती तो ये क्या बन जाता है? एसिड। अब मैंने H की जगह क्या कर दिया? R, और दूसरी तरफ भी R लगा दिया, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एस्टर को। ठीक है? तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? RCOO एक आर को खाली रिप्रेजेंट कर लो, दूसरे को डैश से कर लो, क्योंकि आर दोनों सेम भी हो सकते हैं और दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है? तो क्या है, जब आप एच को रिप्लेस कर देते हो आर से तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? एस्टर को। एस्टर और ईथर को आपने मिक्स नहीं करना। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ईथर एंड एस्टर। ईथर का फॉर्मूला होता है ROR, जबकि एस्टर में कार्बोनाइल ग्रुप OR के साथ अटैच होता है और दूसरी तरफ R के साथ। ठीक है? एग्जैक्टली exactly. अब बेटा आते हैं इसकी नेमिंग पर। ठीक है? अब क्या है, हमने जो पढ़ा था CH3COOH, ये किसको, इसका स्पेसिफिक नेम क्या था? एसिटिक एसिड था। ठीक है? तो बेटा जब इसके अंदर ये वाला फॉर्मूला होगा तो हम इसको कहेंगे एसीटेट। क्या कहेंगे? एसीटेट। अब यहाँ पे क्या है, आपने एक तरफ क्या लगा दिया? मिथाइल ग्रुप, दूसरी तरफ भी मिथाइल ग्रुप लगा दिया। ठीक है? अब इसका क्या होगा? ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? एसीटेट को। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मिथाइल को। तो मैं इसको नाम लिख दूंगी मिथाइल एसीटेट। मैं क्या लिख दूंगी? मिथाइल एसीटेट। अगर मैं मिथाइल की जगह क्या लगा दूं? इथाइल, तो मैं लिख दूंगी इथाइल एसीटेट, क्योंकि ये वाला जो पूरी चीज है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? एसीटेट को रिप्रेजेंट करता है। तो जब मैंने नॉर्मली इसका नाम देना होगा, इसकी नेमिंग करनी होगी, तो मैं क्या कर दूंगी? इथाइल एसीटेट, और अगर मिथाइल होगा तो ये क्या होगा? मिथाइल एसीटेट। समझ आ गई है? इज दैट क्लियर टू यू? अब किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मैं आपका सबसे पहले हमने फंक्शन ग्रुप पढ़ा ROH, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? अल्कोहल को। उसके बाद हमने फंक्शन ग्रुप पढ़ा दिस वन। ठीक है? ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? एल्डिहाइड को। R भी हो सकता है और यहाँ पे H भी हो सकता है। ठीक है? इसके बाद बेटा हमने पढ़ा कि जब आपके कार्बोनाइल ग्रुप OH के साथ अटैच्ड होता है, और ये R भी हो सकता है और H भी, तो इसको क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। जब ROR होगा तो इसको क्या कहेंगे? ईथर कहेंगे। ठीक है? लेकिन जब कार्बोनाइल ग्रुप जो है दोनों तरफ इससे अटैच होगा तो इसको क्या कहेंगे? एस्टर कर देंगे। और जब खाली कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों तरफ R ग्रुप होगा तो इसको क्या कह देंगे? कीटोनिक ग्रुप। समझ आ गई है? तो बेटा these 6 फंक्शन ग्रुप we have discussed today